लव मैरिज। रानो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। वह बहुत सालों से अपनी बेटी गुड़िया की शादी के लिए दहेज इकट्ठा कर रही थी। अब गुड़िया का रिश्ता आया था, जिस पर गुड़िया तो जरा भी खुश नहीं थी। अरे बेटा गुड़िया, आप कहाँ जा रही हो? माँ, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? कोई काम था क्या? हाँ बेटी गुड़िया, आज ना तुम्हारे लिए कुछ पक्षी आ रहे हैं। असल में बात ये है कि रिश्ते वाले आ रहे हैं आज। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, और पहले मैं नदी से पानी पी आऊं। मुझे बहुत प्यास लगी है, फिर आकर देख लूंगी। वैसे भी अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आपको भी क्या जरूरत है, रोज कोई ना कोई बुला ही लेती हैं आप। बेटी बहस न किया कर, मैं तेरे लिए भला ही सोचूंगी। मैं जो करती हूँ हमेशा तेरे ही भले के लिए ही तो करती हूँ। क्या पता मैं कब इस दुनिया से चली जाऊँ, मेरे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा? मम्मा, आपकी बातों का बाद में जवाब दे दूंगी, फिलहाल मैं जा रही हूँ। ऐसे गुड़िया चली जाती है। नदी पर उसकी सहेली लाडली उस चिड़े के साथ बैठी थी जिसे गुड़िया पसंद करती थी। उस चिड़े का नाम था मानो चिड़ा। मानो चिड़ा बहुत ज्यादा अमीर होने का दावा करता था। गुड़िया उससे बहुत प्रेम करती थी और वह उसी से शादी करना चाहती थी। मानो, आज रिश्ते वाले मेरे घर आ गए हैं। कल तो मुझे कोई ब्याह कर भी चला जाएगा, परंतु तुम कुछ न करना, तुम बस बैठकर तमाशा देखना। अरे गुड़िया, तुम फिक्र न करो, मैं अपनी माँ को मना रहा हूँ ना। तुम इनकार कर दो शादी से। वैसे भी अगर तुम इनकार कर दो तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अब तक किसी दूसरी चिड़िया से शादी नहीं की, मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा। अगर इसमें बड़ी बात नहीं तो कोई छोटी बात भी नहीं है। मेरी माँ बहुत नाराज हो गई है मुझसे, और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ कितना परेशान होती है मेरे लिए। उसे 24 घंटे यही ख्याल रहता है कि बस मेरी शादी कर दे और सुकून से मर सके। दूसरी ओर रानो चिड़िया बेचारी परेशान बैठी थी। रिश्ते वाले आ चुके थे, परंतु गुड़िया तो घर पर ही न थी। फिर रानो चिड़िया बहाना बनाते हुए कहती है, अरे गुड़िया तो अभी घर पर नहीं है, वह अपनी एक सहेली के घर गई हुई है। आप ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर मेरी प्यारी बेटी गुड़िया की है। वह बहुत खूबसूरत है, लाखों में एक है। गुड़िया की होने वाली सास को गुड़िया सुंदर लगती है। है तो ये प्यारी, लेकिन बहुत अच्छा होता कि हम इससे मिल भी लेते, परंतु कोई बात नहीं, हमें आपकी बेटी पसंद है। हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। फिर ऐसे रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर गुड़िया बहुत देर से घर आती है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत गुस्सा करती है। अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी तुमने। अगर तुम घर आ जाती तो क्या ही जाता तुम्हारा। आखिरकार तुमने शादी करनी ही है ना। बहुत बेइज्जती करवाई है गुड़िया तुमने मेरे लाड का, मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया। जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तो वहाँ जाकर ये सब न करना जो तुम यहाँ कर रही हो। ओहो माँ, आपके साथ मसला क्या है? क्यों आप मुझे अपने घर से निकालना चाहती हैं? आप मेरी शादी किसी अमीर से क्यों नहीं करती? ऐसे बस फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद गुड़िया, जो कि उस चिड़े से बहुत प्यार करती थी, उसकी आज शादी थी। लेकिन गुड़िया अब ये शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह ये निर्णय लेती है कि वह अपने घर को छोड़कर चली जाएगी। बारात आने से पहले पहले गुड़िया खिड़की से अपने घर को छोड़कर भाग जाती है। वह चिड़े के घर पर पहुंच जाती है। गुड़िया, तुम मेरे घर क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं अपना घर परिवार सब छोड़ आई हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी और खुश रहूंगी। मेरी माँ मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर रही थी,
है? अपनी माँ को छोड़ आई हो? तुम तो अपनी माँ को छोड़ आई जिसने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला पोसा। तुम तो अपनी माँ की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? जाओ यहाँ से। मैं ऐसी वैसी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके कारण अपना घर परिवार छोड़ दिया और आप मुझे यूँ बातें सुना रहे हैं? ऐसा ना करें। मैं अब वापस नहीं जा सकती। गुड़िया बहुत विनती करती है परंतु वह चिड़ा गुड़िया की एक नहीं सुनता और गुड़िया को उसके घर ही भेज देता है। गुड़िया रोती हुई अपने घर वापस आती है। माँ, मैं तो नदी से पानी पीने गई थी, आप रो क्यों रही हैं? बेटी, मुझे लगा तू घर छोड़कर चली गई है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तू मेरी बेटी है, तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। गुड़िया अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि जिस चिड़े के लिए वो अपनी माँ को छोड़कर चली गई, उस चिड़े ने उसकी परवाह ही नहीं की और उसे वापस भेज दिया। अब गुड़िया अपनी माँ की बात मानकर उसी परिवार में शादी कर लेती है जहाँ उसकी माँ उसकी शादी करना चाह रही थी। अब गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी माँ का फैसला बिल्कुल ठीक था। वह पक्षी बहुत अच्छे थे और वह गुड़िया को बहुत खुश रखते हैं। ऐसे गुड़िया अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगती है। रानो चिड़िया जंगल में बर्गर बेचा करती थी। उसके पास बहुत से पक्षी बर्गर खाने को आया करते थे। जंगल के तमाम पक्षियों को बर्गर बहुत पसंद थे क्योंकि रानो चिड़िया के बर्गर बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट होते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहा करते थे। वो रानो चिड़िया से बहुत जलते थे। गोरी, हम भी क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट करें जैसे रानो चिड़िया ने किया हुआ है। देखो ना, जंगल के सभी पक्षी उसके बर्गर खाना कितना पसंद करते हैं। पता नहीं तुम अच्छे बर्गर बना पाओ या नहीं। अगर तुम अच्छे बर्गर बना लो तो हम भी बर्गर बनाकर बेचना शुरू कर दें। मेरी काबिलियत पर शक नहीं करना कालू जी, मैं तो बहुत ही काबिल पक्षी हूँ। जितने स्वादिष्ट बर्गर मैं बना सकती हूँ ना, उतने स्वादिष्ट बर्गर रानो भी नहीं बना सकती। जो खाए गोरी के पंख का बर्गर, वो अपने पंख चाटता रह जाए। फिर क्या था, फिर कालू और गोरी भी अगले दिन अपना ढाबा स्टार्ट कर लेते हैं। वह रानो के सामने ही बर्गर बेचने लगते हैं और रानो से कम कीमत में वह बर्गर बेच रहे थे। उनका बर्गर सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का था, इसलिए पक्षी तो उनके पास भागे भागे आ रहे थे। मिठू तोता भी उनके पास बर्गर खाने को आता है। अरे एक बर्गर दे दे, अगर स्वाद अच्छा हुआ ना तो मैं आपसे ही खाया करूंगा बर्गर। रानो चिड़िया का बर्गर 30 रुपए का है, परंतु आपका तो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का है। जी, हमारा बर्गर स्वादिष्ट भी है और सस्ता भी है। वो चिड़िया तो ऐसे ही महंगी चीजें बेचती है, उससे ना खरीदा करो। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आना। ऐसे गोरी कौवी तोते को वह बर्गर दे देती है। तोता जैसे ही बर्गर को मुंह में डालता है, उसका तो मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता है। अरे तुम्हें मैं इस बर्गर के 1 रुपए नहीं दूंगा, इतना गंदा बर्गर। रानो का जो बर्गर है ना, उसका स्वाद तुम्हारे बर्गर से लाख गुना अच्छा है। तुम तो जहर दे रही हो, जहर। कैसे नहीं दोगे तुम पैसे? पैसे तो तुम दोगे। चलो निकालो पैसे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोरी कौवी डंडा उठा लेती है जो कि उसने पास में ही रखा था, जिसे देखकर तोता डर जाता है और 15 रुपए देता है और उसके बाद तोता वहाँ से चला जाता है। अब जो भी पक्षी तोते को मिलता, तोता उससे यही कहता कि वो कभी भी गोरी कौवी का बर्गर न खाएं क्योंकि उसका बर्गर तो बहुत ज्यादा ही बेकार है। एक दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया के ठेले पे जाती है। अरे गोरी बहन, आपने बर्गर खाना है क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें खाने का सोच रही हूँ। तुम अपना ठेला कल से कहीं और लगाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहन कौवी, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। दूसरों का बुरा जो करना चाहते हैं ना, उनका अपना ही बुरा होता है। रानो चिड़िया तो अपना ठेला वहीं लगाती है जहाँ वो काफी सालों से लगा रही थी। ऐसे फिर एक दिन चील और उसका पति अपने बेटे को बर्गर खिलवाने आते हैं।
चील गोरी के बर्गर सस्ते देखकर उसके पास आ जाती है और उससे 3 बर्गर ले लेती है। गोरी कवि के बर्गर तो बिक ही ना रहे थे। एक तो उसके बर्गर थे ही बदस्वाद और दूसरा उसके बर्गर तो काफी दिनों से रखे थे क्योंकि उसके बर्गर उसके पास से किसी ने खरीदे ही ना थे। चील का बेटा बर्गर खाने लगता है। उसको भी बर्गर का स्वाद बहुत बुरा लगता है और वो भी बर्गर फौरन से गोरी कवि के पास फेंक देता है। ये कैसा बदस्वाद बर्गर है। आप भी चक्कर देखें, ये तो जहर बेच रहे हैं काले कौवे। मम्मा चील भी फौरन से बर्गर खाने लगती है। वो अपने मुंह में बर्गर डालती ही है कि फौरन से फेंक देती है। बहुत बेकार। अरे मेरे बेटे, ये इतना बेकार बर्गर 15 रुपए का दे रही है तू काली कवि, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चील का पति भी बोल पड़ता है। अरे पत्नी जी, मारो मारो इसे, इस कवि और इसके पति को मारो, इसे छोड़ेंगे नहीं। इतना बेकार बर्गर खाने से तो पक्षी की जान भी जा सकती है। चीलों को देखकर तो गोरी भी कांप उठती है और कालू भी। कालू और गोरी दोनों ही बात को संभालने की कोशिश करने लगते हैं। अरे चील दीदी, आप भले हमारे बर्गर के पैसे ना दें, परंतु मुझे ना कहना कुछ, मुझे बर्गर बनाना नहीं आता। अच्छा, बनाना नहीं आता तुझे बर्गर, तो बेच क्यों रही है? कालू भी डरते हुए कहता है। चील बहन, प्लीज हमें माफ कर दें। आपका बच्चा और पति देख के ना हमें कैसे गुस्से से घूर रहे हैं। हम आज से अपना ठेला बंद कर देंगे, हमारा वादा, हमारा वादा। अब हम इस पूरे जंगल में कुछ भी नहीं बेचेंगे, बल्कि आप कहेंगे ना तो हम ये जंगल ही छोड़ देंगे, परंतु हमें कुछ ना कहना। चील और उसका हो जाएगा। गोरी जो के मार खा रही थी वो भी रोते रोते कहती है, बंद करूंगी, मैं ये दुकान ही बंद करूंगी। चील दी, ना मारे, आपके नाखून बहुत बुरे हैं। आपने तो अपने नाखूनों से मार मार के मेरे अंजर पंजर हिला दिए। कालू जी भी रोते हुए और माफिया मांगते हुए कहते हैं, अब नहीं करेंगे, अब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। सॉरी चील दीदी, हम माफी मांगते हैं ना आपसे। चील गुस्से में कौवों से कहती है, अरे कौवों, मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम लोग फिर से ऐसे ही बदस्वाद बर्गर बनाकर बेचोगे। चील और उसका पति तो अभी भी कौवों की पिटाई कर रहे थे। फिर रानो हिम्मत करके कहती है, अरे मैं वादा करती हूँ कि ये पक्षी अब कुछ नहीं करेंगे। चील दीदी प्लीज इन्हें छोड़ दें। अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगी और मारती रहेंगी तो इनमें और आप में क्या फर्क रहेगा? ये सुधर जाएंगे। आपने इन्हें इनके किए की सजा दे दी है। वैसे भी कालू और गोरी, तुम्हारे बर्गर कोई ना खरीदता था। तुम अपनी दुकान बंद कर दो या कोई और जगह देख लो और दोबारा अच्छी चीज ही बेचना। हाँ हाँ, हम नहीं लगाएंगे, हम वादा करते हैं, हम अपनी दुकान कहीं नहीं लगाएंगे, बल्कि हम तो अब कोई कारोबार ही नहीं करेंगे। चील रोते कौवों को देखकर उन पर थोड़ा तरस खा लेती है और उन्हें छोड़ देती है। ऐसे कालू और गोरी अब सुधर जाते हैं। गरीब की भूख। कुकू रानो चिड़िया का बेटा था। रानो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। अब रानो चिड़िया बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी। अब कुकू अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था। वह अपनी मम्मा को भोजन लाने के लिए नहीं भेजता था, वह खुद ही भोजन की खोज करता था। एक दिन कुकू भोजन की खोज में घर से निकलता है कि उसे पूरे जंगल में भोजन नहीं मिलता। फिर वह दूसरे जंगल में जाने का फैसला करता है, परंतु वहाँ पर रास्ते में बैठा उल्लू उसे रोक लेता है। अपने जंगल में वापस जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। हमारे जंगल में आपसे तुम पक्षियों का आना मना है। हम उल्लू हैं, हमारी शान ऊंची, हमारी बात ऊंची, और तुम साधारण से पक्षी अब हमारे जंगल में नहीं आओगे। प्लीज प्लीज, आप मुझे सिर्फ कुछ भोजन दे दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं कुछ न लेकर गया तो आज उसे भूखा सोना पड़ेगा। जा यहाँ से, वरना हम तुझे मार मार के भेजेंगे। ऐसे कुकू ना चाहते हुए अपने घर आ जाता है। उसकी माँ जो कि भूखी थी, वह अपने बेटे से कहती है,
अरे बेटा, क्या आप खाने को कुछ नहीं लाए? मुझे बहुत भूख लगी थी। नहीं मम्मा, मैं दूसरे जंगल गया था, परंतु मुझे भोजन नहीं लेने दिया उन उल्लुओं ने। उन्होंने कहा कि अब से हमारे जंगल का कोई भी पक्षी उनके जंगल से भोजन नहीं लेगा। चलो बेटा, ठीक है, कल आप सुबह ही भोजन की खोज में चले जाना। आपने भी आज कुछ भी नहीं खाया होगा। ऐसे रात को रानो चिड़िया भूखी ही सो जाती है। कुकू भी भूखा था और वह भी भूखा ही सो जाता है। जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए अगले दिन कुकू जब भोजन की खोज को जाता है तो बहुत खोज करने पर भी उसे भोजन नहीं मिल रहा था। और तो और गर्मी के कारण कुकू से तो उड़ा तक न जा रहा था। फिर कुकू परेशान हुए शाम के समय अपने घर लौट आता है। उसे खाली पंख देखकर तो रानो चिड़िया की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। अरे बेटा, आज भी भोजन नहीं मिला क्या? आप आज भी भूखे हो? मैं गोरी के घर से आपके लिए कुछ खाने को मांग कर आती हूँ। मैं, परंतु आप भी तो भूखी हैं और आप गोरी कभी को जानती हो, वह कभी भी आपको कुछ नहीं देगी। वह तो बहुत बुरी पक्षी है और तो और आपको 10 बातें भी सुनाएगी। रानो चिड़िया बहुत मजबूर होकर गोरी कवि के घर पर चली जाती है। गोरी कवि तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। मुझे पता है तेरा बेटा पूरा दिन खुद पूरे जंगल की सैर सपाटे करता है और शाम को तुझे आकर यही कहता है कि भोजन नहीं मिला। मेरे पास इतना फालतू भोजन नहीं है कि मैं तुझे दूं। चल चल जा यहाँ से। गोरी, बहुत गलत कर रही हैं आप। अगर आपके पास भोजन है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा दे दें। मेरा बेटा भूखा होगा, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ज्यादा गुस्सा न दिला मुझे, बुढ़िया कहेंगी। कुकू तेरा बेटा है, मेरा बेटा नहीं कि मैं उसकी परवाह करूं। फिर रानो चिड़िया बेचारी रोते हुए वहाँ से अपने घर लौट आती है। रात के समय रानो चिड़िया रोते रोते सो जाती है और कुकू बैठा ये सोच रहा होता है। मुझे लगता है कि मुझे अब वह करना ही चाहिए जो मैं नहीं करना चाहता, वरना मेरी माँ भूख से मर जाएगी और मैं अपनी माँ को मरता नहीं देख सकता। मैं मजबूर है। कोको रोता हुआ अपने घर से निकलता है और वह गोरी कवि के घर में आ जाता है। गोरी कवि सो रही थी। कोको जैसे ही कांपते हुए पंखों से गोरी के पास में पड़े अमरूद को उठाता है, गोरी की आंख खुल जाती है। गोरी जोर से चिल्लाती है, चोर चोर, कालू चिड़िया का चोर बेटा हमारे घर आया है। कालू उठो, जल्दी करो, वरना ये हमारे घर से कोई कीमती चीज चुरा जाएगा। कालू भी उठ जाता है। वे पहले तो कुकू की खूब पिटाई करते हैं, उसके बाद बेचारे कुकू को मिट्ठू महाराज के सामने पेश कर देते हैं। मिट्ठू महाराज कुकू को जेल में डाल देते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया को भी ये खबर मिलती है। वह रोते हुए मिट्ठू महाराज के पास जाती है। मेरा बेटा 2 दिन से भूखा था, आपने तो हम गरीबों का कोई ध्यान नहीं किया मिट्ठू महाराज, और अब आप ये अन्याय कर रहे हैं। मेरे बेटे को कोई सजा ना दीजिएगा, इसने तो जो भी किया है अपनी माँ के लिए किया है। ये अपनी माँ को मरता नहीं देख सकता था। अगर आप चाहो तो मुझे सजा दे दो। रानो चिड़िया सारी बात रोते रोते मिट्ठू महाराज को बता देती है। ये सब सुनकर तो तोते महाराज को अपने किए पर बहुत दुख होने लगता है और वे कुकू को माफ कर देते हैं, और तो और वह कुकू को अपने महल में नौकरी भी दे देते हैं। अब कुकू और उसकी माँ भूखे पेट कभी भी नहीं सोए और अब वह अपना जीवन खुशियों से बिता रहे थे।
कितना आसान होता है ना किसी गरीब का मजाक उड़ाना, उसे मारना, उसे बुरा भला कहना, मगर दिल तो सबके पास होता है। अगर आपके पास भी कभी कोई ऐसा पक्षी आए जिसे मदद की जरूरत हो तो गोरी की तरह उसे भगाइएगा नहीं, उसकी मदद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पर कभी मुश्किल समय आया तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।